अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में खुश आमदीद। हमने शाम को वीडियो की थी, उस वक्त हम ट्रैवल कर रहे थे। उसके बाद कुछ लेटेस्ट अपडेट हुई हैं और हम चूँकि लाहौर आए हैं और लाहौर में 21 सितंबर को पीटीआई का जलसा है। लेकिन उस जलसे से पहले लाहौर के अंदर क्या फ़िज़ा है जो हमने देखा है यहाँ पे इस जलसे को रोकने के लिए जो चीज़ें की जा रही हैं बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ पीटीआई ने इस जलसे के हवाले से एक प्लान बी तैयार किया है। वो प्लान बी क्या है वो डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो इस्लामाबाद के अंदर अब बड़ी हैपनिंग होने जा रही है आइनी तरमीम के हवाले से कि हुकूमत भी अब प्लान सी के ऊपर काम कर रही है। उनके प्लान ए प्लान बी नाकाम हुआ है और प्लान सी जो है वो इसके ऊपर आ चुका है, उसके ऊपर भी तफसीली बात करेंगे। ज़ुबैर साहब, पहले तो थोड़ा सा जलसे के हवाले से, क्योंकि हम लाहौर में मौजूद हैं और हमने जो अभी देखे हैं कुछ चीज़ें यहाँ पे जो हो रही हैं और मालूमात भी मिली हैं, जो लोगों से बातचीत भी हुई है। जलसा तो हुकूमत ने हर सूरत रोकना है। अब कल बल्कि आज जो है वो इस पे लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला करना है। लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच इसके ऊपर बन चुका है और लगता ये है कि इजाज़त शायद हाई कोर्ट से भी नहीं मिलेगी। अब जब इजाज़त एनओसी नहीं मिलेगी और इमरान खान कह रहे हैं कि हर सूरत जलसा करना है, अली अमीन गंडापुर ने बड़ा सख्त वीडियो पैगाम दिया है और वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, तो क्या होगा, ये क्या होने जा रहा है? और ये चीज़ें तो बड़ी ख़राब होती हैं। देखें रिजवान साहब, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से अक्सर सुनते थे कि लाहौर में या पंजाब में अमलन मार्शला है। आज हम लाहौर आए हैं तो सूरत हाल का पता चला है कि यहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। जिस तरीके से ये एक कहना कि अमलन मार्शला है, ये कहने में और देखने में ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो उससे उसकी इंटेंसिटी जो है काफ़ी ज़्यादा है। हमने देखा कि यहाँ पर जलसा तो दूर की बात, यहाँ तो जलसे की बात भी नहीं की जा सकती। सवाल ये है कि क्या कोई इस माहौल वक्त नहीं है माहौल जलसे का, नहीं है, कोई इस तरह क्योंकि से। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं वो या तो अपने महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जो है पुलिस की कस्टडी में हैं। अब देखें, सनम जावेद और फलक जावेद के जो वालिद हैं उनको पुलिस जो है वो ले गई है। अब वो पुलिस तो खैर हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी जो वालदा हैं वो अपने शोर को तलाश करने लाहौर के मुख्तलिफ थानों में जा रही हैं और तलाश कर रही हैं कि मेरे शोर को कहाँ रखा गया है। और सनम जावेद जो है उन्होंने ट्वीट भी की है कि मेरी जो बच्चे हैं वो घर में मौजूद हैं। तो इसलिए यहाँ पर अब फिस्तायत का वो दौर है जो कि ज़ियाउल हक के बारे में हमने तारीख़ की किताबों में पढ़ा। क्योंकि यहाँ पर दूसरी बात यह है कि जो मेगाफोन के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे के लिए मुहिम चलाई थी, उस मुहिम चलाने वालों को भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। ये कल एक हमने वीडियोस देखी थी कि लोग जो है वो, और आज भी हुआ है, मेगाफोन आज भी जो पीटीआई की जो तंजीम है उन्होंने मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल में, बल्कि तमाम यूनियन कौंसिल के लेवल के ऊपर लोगों ने 21 सितंबर के जलसे के हवाले से अपने गली मोहल्लों के अंदर कैंपेन की है और वो जो बाज़ारों में मेगाफोन उठा के उन्होंने ऐलान करते रहे। लेकिन उन लोगों के हवाले से भी अब मालूमात ये आ रही हैं कि उन सबको भी उठा लिया गया है और उनको गिरफ्तारियाँ शुरू हैं। रात गए तक अभी जलसा जो है वो परसों होना है। जलसे से 2 रोज़ पहले इस तरीके से सख्त तरीन क्रैकडाउन, क्योंकि पीटीआई के कोई भी बंदा इस वक्त ग्राउंड पे उस जगह पर मौजूद नहीं है, अपनी जगह पर नहीं है। हर घर के ऊपर रेड पड़ रही है, हर जगह पर ऐसी जो है चीज़ों को डिस्करेज किया जाता है। तो सूरत हाल जो है ना वो मार्शला का ही है। और जिस तरीके से यहाँ पर कैंपेनें चलाई गई जलसे के लिए, अब इमरान खान जो है वो जलसा क्यों चाहते हैं कि पंजाब में लाहौर में जलसा किया जाए? क्योंकि देखें, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हलकों की तरफ से ये राय ज़रूर आ रही है कि हमें ये जलसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तसादम होगा। और नून वो लीग ने तो ये एक राय भी है कि ये जलसा इस लिहाज से भी कोई इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा कि पीटीआई या जो हुकूमत है उसको एक बड़ी डिफीट हुई है, बड़ी शिकस्त हुई है, आइनी तरमीम वो नहीं कर सके हैं। और ये पीटीआई के लिए एक विन विन सिचुएशन थी कि वो एक बचत हो गई उनकी। तो इतनी बड़ी उस जो कुछ लोगों की ये राय है वो ये समझते हैं कि अगर आप उसको सेलिब्रेट करें, उसको आगे लेके चलें, मज़ीद प्रेशर डेवलप करें और इस जलसे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें जो इमरान खान की राय है वो ये समझते हैं, जिस तरह का माहौल ज़ुबैर साहब ने बयान किया है कि यहाँ पे बात करना भी एक मुश्किल बना दिया गया है। जिस तरह की सर्विलेंस यहाँ पे हो रही है मुख्तलिफ, अगर कोई 4 लोग बैठे हुए भी हैं तो उनको भी देखा जाता है कि कोई ऐसी पीटीआई की बात तो नहीं कर रहा, टारगेटेड चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, इमरान खान इसी खौफ को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा ये इस वक्त सूरत हाल जो है वो लोगों के लिए मुश्किल है,
तो इस खौफ को ख़त्म करने के लिए वो समझते हैं कि कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए। और ये इससे जो इस्लामाबाद का जलसा हुआ है उससे पीटीआई के वर्कर्स के अंदर एक नई जान आ गई है। ज़ाहिर है जलसा होता है, उसके अंदर तकरीरें होती हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़ा लोगों के अंदर एक दूसरे को देख के, अगर आप एक जगह जाते हैं, कोई वर्कर जाते हैं या लोग जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर, और वहाँ पे आप देखते हैं हज़ारों और लोग भी आए हैं, तो उनके अंदर एक वो जो खौफ है वो भी खत्म होता है। 8 सितंबर को जो इस्लामाबाद के जलसा था ना, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग वहाँ पर आए थे वो वर्कर नहीं थे, वो आम शहरी थे, और वो जिस मुश्किल तरीके से वहाँ पर पहुँचे थे, हुकूमत एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि इतने लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे, लेकिन उनके अंदर एक, उनके चेहरों के ऊपर एक खुशी थी, उनकी आंखों में एक उम्मीद थी। देखें यहाँ पर जो मैं सॉरी आपको मैं काट रहा हूँ माज़रत, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये बात तो समझने की है कि पंजाब के अंदर यहाँ पे मुश्किलात इसलिए भी ज़्यादा हैं कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव है। जैसे शाह से ज़्यादा शाह के वफादार की बात करते हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक पाबंदियाँ और खौफ का फिजा कायम की हुई है। मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो उसको वो जो एक मोमेंटम है ना कि सर न उठा सके और उनको और दबाओ। एग्जैक्टली इसीलिए इमरान खान चाह रहे हैं कि पंजाब में जलसा होना चाहिए, क्योंकि देखें जो बात आप मोमेंटम की कर रहे हैं कि जो आईनी तरमीम के में शिकस्त हुई है हुकूमत को, वो एक फ़तह है। देखिए ये फ़तह कोई नहीं है रिजवान साहब, वो एक उन्होंने एक तीर खेला है जो मिस फायर हो गया है, लेकिन दूसरा तीर तैयार है वो भी मिस फायर हुआ, तीसरा भी तैयार किया जा रहा है। अगर अवाम ना उठी, देखिए अल्टीमेटली लोगों को उठना पड़ेगा, अदालतों से कुछ नहीं होना, पार्लियामेंट से कुछ नहीं होगा। बेशक मौलाना फजलुर रहमान 10 मरतबा डट जाएं, उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग के जरिए वोटिंग करवा लेनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स के जरिए पोलिंग करवा लेनी है। वो जो ताकत के नशे में इतने धुत हैं कि वो ना कानून मानते हैं ना आइन मानते हैं। तो इस सूरत हाल में फिर क्या होगा? अल्टीमेटली जो है वो अवाम ने बाहर निकलना है। देखें सुप्रीम कोर्ट में जो अदलिया के साथ है, वेनेजुएला में क्या हुआ, मैक्सिको में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के लिए एक ऐसी कानून साजी की जा रही थी कि अदलिया को बिल्कुल क्रश किया जा रहा था। तो ऐसी सूरत में लोग निकले। देखें अदलिया ने स्टैंड लिया हुआ है, 6 जजेस ने खत लिखा हुआ है, उसके बाद जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर स्टैंड लिया है। सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस खड़े हैं, 14 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो खड़े हैं। अवाम कहाँ खड़ी है? और वुकला खड़े हैं आज लाहौर के अंदर जो कन्वेंशन हुआ है। अवाम कहाँ खड़ी है? जब तक अवाम सड़कों पर नहीं आएगी ये प्रेशर सस्टेन नहीं करेगा। उनके मिस फायर होंगे, वो दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा तीसरी मरतबा करेंगे, चौथी मरतबा करेंगे। जब तक अवाम बाहर नहीं निकलेगी, सड़कों पर नहीं आएगी, ये प्रेशर सस्टेन नहीं होना। देखें बार बार इमरान खान क्यों कह रहे हैं कि पंजाब के मार्शला को तोड़ना है। पंजाब की मार्शला को तोड़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो खौफ की फ़िज़ा यहाँ पर कायम की गई है 8 फरवरी के बाद, लोगों के अंदर एक जज्बा मौजूद है, वो ये चाहते हैं कि बाहर निकलें। लीडर नहीं है, लेकिन इमरान खान ने कॉल दे दी है कि लीडर हो या ना हो, आपने जलसे के लिए बाहर निकलना है। अगर जलसे की एनओसी नहीं दी जाती, हाई कोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट इनको रोक देती है, तो उस सूरत में प्लान बी भी मौजूद है। उस प्लान बी का भी ऐलान किया जाएगा और वो एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग जो है वो बाहर निकले। प्लान बी ये है कि अगर जलसा कहीं ऐलान कह दिया जाता है, अदालत रोक देती है कि आप जलसा ना करें मीनार पाकिस्तान में, सिक्योरिटी कंसर्न बता देती है कि एक मखसूस लोकेशन के ऊपर कुछ सिक्योरिटी कंसर्न है, यहाँ पर आप जलसा ना करें तो इस सूरत में लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर यह कॉल दी जाएगी कि आप मुख्तलिफ मकामात पर पहुँचें और वहाँ पर पुरअमन प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करें, और वो छोटी छोटी जगहों पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे ये बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है कि मास प्रोटेस्ट है ये एक तरीके से ना। नहीं देखें मीनार पाकिस्तान पे तो पूरे पाकिस्तान से लोगों ने आना है, खैबर पख्तूनख्वा से भी लोगों ने आना है, उसके लिए उन्होंने रास्ते बंद कर देने हैं, मोटरवेज बंद कर देने हैं। तो सूरत में वो जहाँ पे रोकेंगे वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। उसमें यही है कि फिर जो उस दिन भी इस्लामाबाद में भी यही हुआ कि जहाँ जहाँ वो रुकावटें थी वहाँ एक अलग ही जलसा बना हुआ था, तो लोग पहुँच रहे थे। तो ये इनकी प्लान बी तो है, लेकिन अब ये जो जाहिर है कि कल कंफर्म हो जाएगा, अगर नहीं होता तो उसके बाद पीटीआई करेगी। लेकिन बात ये है कि कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी का उन्होंने ऐलान किया है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अगर जलसा नहीं होता तो एटलीस्ट ये है कि लोग निकल तो आएंगे। देखें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है रिजवान साहब, यहाँ पर जो है वो लोग निकलना चाहते हैं, लीडर नहीं है लेकिन लोग निकलना चाहते हैं, तो इसलिए इमरान खान ने कॉल दी है। अगर ये जलसा कैंसिल होता है तो ये अवाम के अंदर जो इमरान खान जो अवाम की तरफ देख रहे हैं ना कि ये मास प्रोटेस्ट करेंगे, स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ हम जाएंगे और ख़ुद जलसे से बैक ऑफ कर जाएंगे, तो फिर तो अदलिया के साथ अवाम को वो खड़ा नहीं कर सकते। इस वक्त वो ये चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा ये डू एंड डाई। जो डू एंड डाई की बात कर रहे हैं ना, वो डू एंड डाई शायद इस जलसे के हवाले से तो डू एंड डाई नहीं है, लेकिन जो वारदात है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो कर रहे हैं वो सिचुएशन पे डू एंड डाई बन जाएगी। और उसके लिए जो चीज़ें हो रही हैं, गेयर अप हो रही हैं,
वो आज आपने देखा लाहौर के अंदर ही कन्वेंशन भी हुआ है यहाँ पे, और ज़ाहिर है जो वकला ने एक बड़ा सख्त उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया है, और वकला ने अपनी पूरी तहरीक का एक तरह से आगाज़ कर दिया है। तो वकला इसको करेंगे रजिस्ट, अदलिया के अंदर बैठे जजेस इसको करेंगे रजिस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बड़ी पार्टी हैं जो स्ट्रीट पावर रखती हैं, इस वक्त सिर्फ दो ही जमातें हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर है। ये शायद आप उस तीसरी उसमें तहरीक लब्बैक को शामिल कर सकते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ और JUI है, दो स्ट्रीट पावर्स। तो अब वो सारे फैसला कर चुके हैं कि हम स्ट्रीट पावर्स के में भी इस मतलब आकर इसको रोकेंगे। हमने गुज़श्ता जो वीलॉग किया था उसके अंदर तफसीली बताया था कि मौलाना फजल रहमान और आरिफ अलवी की मुलाकात में ये तय हुआ है कि अब इसमें जो हमने जो इत्तेहाद है वो अगला लाहे अमल तय करना है कि अगर ये दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं तो फिर हमारा क्या हिकमत अमली होगी। मास मूवमेंट। अच्छा, अब ये हुकूमत करने ये जा रही है, तो नहीं, जैसे जुबैर साहब ने कहा बाय हुक एंड बाय क्रुक हर तरह से ये करना है, और वो करने का तरीक़ाकार जो इसमें लेटेस्ट अपडेट सामने आई हैं कि इन्होंने जो एक आज इजलास होना था सुप्रीम कोर्ट का, जो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, 3 रुकनी कमेटी है जो दरख्वास्त लगाने का फैसला करती है, उसके अंदर ज़ाहिर है कि हुकूमत का जो नुमाइंदगी है, चीफ जस्टिस साहब हुकूमत की जो होती है वो करते हैं नुमाइंदगी, लेकिन फैसला मेजॉरिटी से होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह के पास दरख्वास्त है पाकिस्तान बार काउंसिल की इस कमेटी के पास। इजलास होना था, जस्टिस काजी फाइज सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो इस इजलास में शिरकत के लिए आए नहीं कि यार ये ना हो सके। क्यों नहीं आए? क्योंकि हुकूमत ये वारदात करने जा रही है कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है इसको ही ख़त्म करके वो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून में तब्दीली ला रहे हैं, और ये इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद चीफ जस्टिस जो है उनके पास दोबारा से ये इख्तियार आ जाएगा कि वो बेंच के लिए मुकर्रर करें। अच्छा, उसके बाद वो अगली वारदात क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि वो जब चीफ जस्टिस साहब एक बेंच बनाएंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह की थी कि अगर कोई पार्टी का कोई रुकन मुनहरिफ हो जाता है और वो पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट वो फैसला देता है, वोट देता है, तो उसका वोट काउंट ही नहीं होगा। लेकिन उस फैसले को रिवर्स करवाने के लिए फिर चीफ जस्टिस साहब एक बेंच बनाएंगे, और वो बेंच वो फैसला रिवर्स करेगा, और उसके बाद फिर ये हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला शुरू होगा, दूसरी जमातों के लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती डरा धमका के, क्योंकि मौलाना नहीं मान रहे, ये बात उन्होंने तस्लीम कर ली, इसलिए वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उसके कमेटी कोई फ़र्क कर रहे हैं कि हम मौलाना के लोगों को उसकी वफादारियां तब्दील कर लेंगे, किसी की माँ बहन बेटी को अगवा कर लेंगे, इस तरीके से वो कर लेंगे। अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट का इतना इस्तेमाल किया कि भले का इंतखाबी निशान छीन लिया, फिर मखसूस नशिस्तें नहीं दी, सारी चीज़ें देखें वो। अब इसमें अब कमेटी में ना बैठना, इसका मतलब ये है कि काजी साहब को पता था कि गवर्नमेंट ने एक प्लान यार पता है वो सारे तो इसमें तो आईनी तरमीम में भी फिर उनको उनसे पता है ना, ऑन बोर्ड लिया होगा। तो लिया होगा क्या मतलब? तो इसका मतलब तो ये है कि काजी साहब खुलकर खेल रहे हैं ना। जो अब ये सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर हैं, आप भी उनको जानते हैं, सबको पता है कि उसमें ये सारे इन्वॉल्व थे, काजी साहब की मर्जी के बगैर ये होना ही नहीं था। और देखिए ये सारा किया इसलिए जा रहा है। अब बात ये है कि वो कर भी लेंगे, ये सारा इन्होंने जो वारदात की है ना, वारदात ये है कि इसको रोकना है। इसको रोकने का इख्तियार जो है वो इस वक्त ये करना आसान क्यों नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की इसमें मेजॉरिटी जजेस इसको रोकने के लिए तैयार हैं, अदलिया का एक बड़ा हिस्सा वकला इसको रोकने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातें इसको रोकने के लिए तैयार हैं। तो ये इतना आसान नहीं है कि आप कर लें, और अल्टीमेटली बात यही है, अगेन अदालतों से भी कुछ नहीं होना, मामला सड़कों पर जाना है, और सड़कों पर जाने के लिए अब ये इस तरह के, इसलिए मैंने कहा ये डू एंड डाई शायद ना हो। अगर हो सकता है कि कल ये आ जाए ना फैसला कि जी नहीं करना, तो बेहतर यही होगा कि इसको ना भी करें, लेकिन ये है कि सिर्फ मुतहरिक करें कि अगर हुकूमत वो वारदात डाल देती है तो उसके बाद फिर फाइनल फैसला सड़कों पे होना है, जिस तरफ हालात जा रहे हैं। अदालतों ने फैसले इससे पहले भी दिए, अदालतों के फैसले नहीं माने जा रहे। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हम उस फैसले को ही नहीं मानते। आज स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद की पाबंदी नहीं है इलेक्शन कमीशन। अल्टीमेटली ये लड़ाई जो है ये सड़कों पर लड़ी जानी है। ये जो इस सारी जदोजहद का एंड रिजल्ट होना है वो सड़कों पर ही निकलना है। अगर कोई कहे कि इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या पाकिस्तान के किसी आम शहरी को इंसाफ इन अदालतों ने देना है, तो वो फिर एमको की जन्नत में रह रहे हैं, क्योंकि अदालतों के फैसले नहीं माने जा रहे, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले नहीं माने जा रहे। आंखें दिखा रहे हैं इलेक्शन कमीशन एक गैर कानूनी काम कर चुका है, गैर आईनी काम कर चुका है, उसके ऊपर वो ढिठाई के साथ बैठे हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कहाँ से बोलते हैं वो भी सबको पता है। अब आईनी तरमीम के अंदर उनको भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो ये जितने भी ग्रेटर प्लान का हिस्सा रहे हैं ये एक दूसरे को अब प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये बहुत जल्द एक्सपोज होने वाले हैं। अवाम की ताकत के सामने कोई नहीं रुक सकता। रिजवान साहब 8 फरवरी को लोग निकले हैं, लोग ने अपने वोट के जरिए इनकलाब लाने की कोशिश की Surprise है, किया है। खामोश इनकलाब लाने की कोशिश की है। ये खामोश इनकलाब को अगर कोई नहीं समझता, कोई नहीं तस्लीम करता, तो फिर लोगों ने चीज़ें अपने हाथों में यार लेनी है। नहीं करते ना। देखें वो उन्होंने जो प्लान किया था, लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि 8 फरवरी को लोग निकल आएंगे और सारा प्लान तहस नहस हो जाएगा। अभी भी उनको ये उम्मीद नहीं है कि लोग निकलेंगे, लेकिन ये जैसे पहले हुआ है सरप्राइजिंगली लोग निकल आए, और अब भी इसी तरह होगा। सिर्फ ये है कि अब सिचुएशन उस तरफ जा रही है, और जैसे ये वारदात डलेगी लोगों को पता चल गया इसके हवाले से। इसमें मौलाना का किरदार, मौलाना आज मोस्ट पॉपुलर आफ्टर इमरान खान क्यों है? क्योंकि लोगों को पता है कि मौलाना ने उनके मुस्तकबिल को बचाया है। ठीक है, तो लोगों को अंदाज़ा है कि क्या होने जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर ये होगा तो उसके बाद फिर फैसला लोग अपने हाथों में लेंगे। डेफिनेटली ये फैसला सड़कों पे होना है, और कोई किसी अदालत से इसका फैसला निकलने वाला नज़र नहीं आता। हमें इजाज़त दें जी। कल के हवाले से जो भी अपडेट होगी, हम लाहौर में मौजूद हैं और यहाँ से आपको अपडेट करेंगे। हाई कोर्ट का फैसला आएगा, ज़ाहिर है मोस्ट प्रॉबेबली शायद वो ना दें इजाज़त, और अगर इजाज़त ना मिली उसके बाद पीटीआई का प्लान बी है, और प्लान बी के हवाले से भी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है हुकूमत रोकेगी। जो भी सिचुएशन होगी वो ग्राउंड से आपको अपडेट करेंगे, और इसके साथ साथ इस्लामाबाद में जो हुकूमत का जो इस वक्त वारदात है, वो उस हवाले से भी आपसे जो लेटेस्ट अपडेट होगी वो हम सुबह शेयर करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।